हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 12th वीडियो लेक्चर है जो हमने कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, वो है डेरिवेटिव्स। अब देखिए डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डेरिवेटिव में क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में है, सॉफ्टवेयर में है, IT में है, ठीक है, या AI में है ना, तो ये चीज़ डेरिवेटिव आपको पढ़ाई जाती है और स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा पता नहीं होता डीप में कि डेरिवेटिव हम पढ़ते क्यों हैं, डेरिवेटिव हम क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो पहले जाहिर सी बात है, जब हम मैथमेटिक्स में आते हैं या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं ना, तो डेरिवेटिव हमको हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाया जाता है कि हम डेरिवेटिव सॉल्व कैसे करते हैं। डेरिवेटिव का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में थोड़ा हमें अंदाज़ा नहीं होता कि डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, डेरिवेटिव कहाँ से आई थी। ठीक है, तो डेरिवेटिव मेनली 2 साइंटिस्ट इसमें इंक्लूड थे। एक था लिबनिज, दूसरा था न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो इन 2 साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इस डेरिवेटिव में, मतलब कैलकुलस में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था 17th सेंचुरी में। ठीक है, सो हम डेरिवेटिव को आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डेरिवेटिव है क्या। सबसे पहले देखें, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, मतलब कोई चीज़ कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, कितनी ज़्यादा उसमें चेंज आ रही है, इस चेंज को फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। मतलब डेरिवेटिव इज सिंपली रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज़ में चेंज कितनी फास्ट आ रही है, उस चेंज को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चेंज डिफरेंट फील्ड्स में आपको डिफरेंट चेंजिंग नजर आती है। जैसे अगर एक कार की स्पीड t=1 पे सपोज करें 100 किलोमीटर थी, तो t=5 पे कितनी उसकी स्पीड होगी, तो हम इस पे चेंज निकालते हैं कि उसकी चेंज इन स्पीड कितनी है। ठीक है, या अगर आपसे इंटरेस्ट रेट की बात की जाए या प्रॉफिट लॉस की बात की जाए, तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस में इसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं। या अगर आप अपनी डेली लाइफ के यूज़ में रन रेट आप यूज़ करते हैं, क्रिकेट में रन रेट, ठीक है, एक ओवर में 4.5 रन रेट की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है ये तो ओवरऑल आपकी चेंज है, ये तो आपकी एवरेज चेंज है। लेकिन कभी कभी आप एक ओवर में 16 रन 20 रन भी बना लेते हैं, लेकिन आप एवरेज क्या बताते हैं कि एक ओवर में आपको 5 या 6 रन आपने बनाए हैं, या इतनी आपकी नीड है मैच को विन करने के लिए। ठीक है, तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का वर्ड आप डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट नेम से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में चेंजिंग फाइंड करते हैं। अगर आप बिजनेस में होंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज फाइंड करते हैं। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस में किसी फील्ड में होते हैं तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर में चेंजिंग, हॉट और कोल्ड, इस वजह से आपको यानी चेंजिंग आपको पाई जाती है। या अगर आप किसी और फील्ड में होंगे तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज तो होगा ही, लेकिन वो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट नेम होते हैं इस डेरिवेटिव के। ठीक है, तो वही चीज़ है कि डेरिवेटिव सिंपली टेल अस हाउ समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज़ कितनी तेजी से चेंज हो रही है, और इसको ही हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब देखिए रेट ऑफ चेंज 2 तरीकों की होती है, एक होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज है क्या। कि अगर कोई चीज़ एक इंटरवल में, सपोज करें अगर कार चल रही है किसी रोड पर, सपोज करें उस रोड में कोई भी ब्रेकर वगैरह नहीं है, तो कार अगर t=1 सेकंड पे अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो t=10 सेकंड्स पर उसकी स्पीड सपोज करें 60 किलोमीटर पर आवर बन गई, तो आप क्या करेंगे, इसकी चेंज निकाल सकते हैं। जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, सेकंड इंटरवल माइनस फर्स्ट इंटरवल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम करके आप उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ निकलती है ना, ये जो चेंज निकलती है, ये आपकी एवरेज चेंज कहलाती है। ये आपकी क्या है, एवरेज चेंज है। लेकिन एवरेज चेंज का यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, यहाँ पर वर्ड यूज होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, अब देखें, सपोज करें इसी एग्जांपल को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि अगर कोई कार है जो t=1 सेकंड पे उसकी स्पीड थी, सपोज करें 30 किलोमीटर पर आवर, और t=10 सेकंड्स पे उसकी स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड में ये चेंज आई। तो जाहिर सी बात है t=1 पे अगर 30 थी तो t=2 पे भी उसकी कोई स्पीड होगी, t=2.5 पे भी उसकी कोई स्पीड होगी, t=2.3 पे भी उसकी कोई स्पीड होगी। तो अगर मैं आपसे कोई एक फिक्स्ड टाइम पूछ लूँ कि t=3.0001 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी थी, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसको फाइंड करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। या आपको एक मैं सिंपली डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखें, कोई कार चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, सपोज करें कि t=5 सेकंड्स में या t=10 सेकंड्स में, जो भी आप टाइम से मान लें, उस टाइम पे अगर वो उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उस कार का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट। सो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि उस कार का जो एक्सीडेंट हुआ है, अब जाहिर सी बात है तो ड्राइवर को या उस कार को नुकसान तो हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो नुकसान हुआ है, जो कार हिट कर रही है किसी और कार से, किसी और चीज़ से,
तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ज़्यादा रोल किसका है, क्या एवरेज स्पीड का है या कोई और स्पीड है, तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है आप t=1 या t=10 पर आप एवरेज स्पीड निकालें, तो अगर सपोज करें आपकी एवरेज स्पीड बनती है 40 किलोमीटर पर आवर, तो अगर कार हिट करी तो आपको जो नुकसान होगा क्या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा? नहीं, आपकी एवरेज स्पीड के हिसाब से वो नुकसान आपको नहीं होता। जो एक्सीडेंट होता है उसका ज़्यादा मैटर किस पे होता है कि उस टाइम उसी वक्त उस कार की स्पीड कितनी थी, ये ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पर एवरेज स्पीड का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, क्या कार हिट करी, क्या उस वक्त उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी? ये तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है वहां पर हमें उसी ही इंस्टेंटेनियस पर, उसी ही इंस्टेंट पर, उसी ही मूवमेंट पर हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड कितनी थी। अगर उसकी स्पीड उसी ही टाइम पर 90 किलोमीटर पर आवर थी तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर उसकी स्पीड कम, किसी भी कम यानी स्पीड में हुई है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो उस पर होगी, ठीक है ना। तो मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपको उसी ही टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें कितनी चेंज आई, उसी ही टाइम उस कार की स्पीड कितनी थी, उसी ही मतलब 3.444 सेकंड्स में उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब कोई इंस्टेंटेंट कोई मूवमेंट आपको दिया जाए कि इस टाइम बताओ उसकी चेंज कितनी थी, तो ये कहलाती है आपकी रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसी को ही हम डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखें, जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी इस हाइट में चेंज आती है, ठीक है, आपकी हाइट में क्या आती है, चेंज। तो जाहिर सी बात है अगर 30 साल के हो गए आप, या 40 साल के हो गए, या 30 ईयर्स के हो गए, तो जाहिर सी बात है आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। अब चाहे आप इंचेस में मान लें, जिसमें भी आप मान लें, अगर आपकी हाइट इंचेस में बढ़ रही है या फीट्स में बढ़ रही है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 30 ईयर्स में अगर आपकी हाइट सपोज करें 5.5 फीट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप 15 ईयर्स के थे, 20 ईयर्स के थे, या उससे कम एज थी आपकी, तो आपकी हाइट थोड़ी तभी तो बड़ी होगी ना, डायरेक्टली आप 5.5 फीट के तो नहीं हो गए होंगे। तो इट मीन्स आपकी हाइट जो है ना एक मिनिमम इंटरवल से बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपकी एज जो थी वो 3.5 ईयर्स थी, तो वहां पर आपकी हाइट में आपकी एज में डिफरेंस कितना आया था, तो ये चेंज आपको किसी इंस्टेंटेंट पर चेंज फाइंड करनी है ना, तो इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव इसलिए ही यूज होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये आगे बहुत ज़्यादा आपको इंजीनियरिंग फील्ड में काम आने वाली है, ठीक है। अब थोड़ा देख लें यहाँ पर कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड एवरेज रेट ऑफ चेंज में मेन डिफरेंस क्या होता है। अब देखें यहाँ पर दो चीज़ें होती है। एक होता है व्हेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है तो किसी और चीज़ के चेंज होने की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से चेंज होती है। मतलब दो तीन चीज़ें होंगी, एक हो गई व्हेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, दूसरी क्या है चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ में अगर चेंजिंग आएगी तो किसके हिसाब से आती है ना, किसी के हिसाब से आती है। सपोज करें आइसक्रीम मेल्ट होती है, तो आइसक्रीम मेल्ट तो हो रही है लेकिन किसकी वजह से हो रही है, हीटिंग की वजह से हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी चीज में चेंज आती है तो किस वजह से आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। मतलब इन दो चीजों का कोई ना कोई एक दूसरे से रिलेशन होता है। क्या होता है एक दूसरे से रिलेशन? जाहिर सी बात अगर देखें डिस्टेंस कार ने कवर किया तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया होगा, तो टाइम में चेंज आई है ना, तो मतलब डिस्टेंस का और टाइम का एक दूसरे से रिलेशन है। तो मतलब ये जो रिलेशन डिफाइन होता है ना, ऐसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ रिलेशन। अब यहाँ पर व्हेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, तो इसको मैंने डेल 1 से नेम दे दिया कि कोई एक चीज चेंज हो रही है किसी दूसरी चीज के चेंज होने से, तो मैंने इसको डिफाइन किया डेल 1 डिवाइड बाय डेल 2, ठीक है। तो इसी ही रिलेशनशिप को हम रेट ऑफ चेंज करते हैं। ये जो चीज है ना ये होती है रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हो रही, जस्ट ये क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज है। अब मैंने आपको जैसे कार का एग्जांपल दिया था ना, एक कार जो जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी हो गई स्पीड 200 किलोमीटर, फिर उसकी स्पीड होगी, जाहिर सी बात है इसने डिस्टेंस कवर किया एंड सो ऑन। ट्राई टू फाइंड द टाइम टू कवर 200 किलोमीटर। मतलब मगर आपसे ये मैं पूछूं कि उस कार की स्पीड एग्जैक्टली 200 किलोमीटर थी, मतलब 200 किलोमीटर पर अगर वो डिस्टेंस इतना कवर कर गई, तो उस वक्त उसी मूवमेंट पर उसको टाइम कितना लगा होगा, तो आप वो टाइम आप इजीली नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीज फाइंड करना बहुत, मतलब इंस्टेंटेंट किसी इंस्टेंटेंट मूवमेंट पे आपको अगर चेंज फाइंड करनी हो ना, जो इतना इजी नहीं होता फाइंड करना, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर डिफाइन करी है। तो मैंने लिखा है कि नॉट एन इजी टू फाइंड, इट विल बी इजी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। जब तक आपको टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप का पता नहीं होगा, आपको रेट ऑफ चेंज का पता नहीं होगा, आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें, जैसे मैंने आपको बताया एवरी फील्ड हैज इट्स ओन रेट ऑफ चेंज। हर फील्ड में आपको डिफरेंट नेम्स मिलते हैं डेरिवेटिव्स के। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिफाइन भी किए हैं कि रन रेट आप क्या हो गया, जैसे क्रिकेट में रन रेट यूज होता है, या इंटरेस्ट रेट हो गया, या चेंजिंग इन टेम्परेचर हो गया कि कोई बॉडी या किसी भी चीज़ में जो टेम्परेचर है, या इंडस्ट्रीज में जो टेम्परेचर होता है वो कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है।
तो ये चेंजिंग इन टेम्परेचर भी आपकी डेरिवेटिव कहलाती है। इंजीनियरिंग फील्ड में आप चेंजिंग इन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजिंग फाइंड करते हैं। जैसे आप स्पीड पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सारी चीजें डेरिवेटिव ही हैं। ओके, उसके बाद देखिए बिजनेस में जब आप यूज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस वहां पर यूज होता है, तो ये भी अगेन रेट ऑफ चेंज को ही डिफाइन करता है। मेडिसिन में हाउ मेडिसिन स्प्रेड्स इन द बॉडी, किसी भी ह्यूमन बॉडी में मेडिसिन जो है कितनी तेजी से फैल रही है, तो ये भी चीज रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करती है। ठीक है, अब थोड़ा देखें, अब अगर इसी एग्जांपल को हम थोड़ा आगे एलिब्रेट करें, जैसे मैंने आपसे पूछा 200 किलोमीटर डिस्टेंस पर उस कार को कितना टाइम लगा है, तो आप किसी इंस्टेंट टाइम पे वो नहीं बता सकते, इसको हम थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। देखिए मैंने आपसे पूछा कि कार अगर 200 किलोमीटर पर है तो चेंज इन डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दी मैंने कि पहली पॉइंट ये है कि कार जब स्टार्ट हुई थी तो उसका डिस्टेंस क्या था 0, और कार जब 200 किलोमीटर पर आ गई तो उसका डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर, मतलब इसमें चेंज आ गई। मतलब चेंज फाइंड करने के लिए आपको 2 चीजों का होना इंपॉर्टेंट है, कहां से स्टार्ट हुई कहां तक पहुंची, मतलब इन 2 पॉइंट्स होना जरूरी है किसी भी चेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि किसी भी बंदे की अगर हाइट है या कोई ट्री है, अगर उस ट्री को हमने लगाया पहले दिन, सपोज करें उसकी हाइट थी, सपोज करें मैं ये कहता हूं कि उसकी हाइट थी 10 इंचेस, ठीक है, तो मैंने उसको 10 डेज के बाद देखा तो उसकी हाइट 10 इंच से सपोज करें 2 फीट हो गई। ठीक है, सपोज करते हैं कि उसकी हाइट क्या हो गई, 2 फीट हो गई। तो जाहिर सी बात है एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में उसकी हाइट में चेंज आई ना, तो इस चेंज को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होना जरूरी है। अगर आपको 2 चीजें गिवन नहीं है तो आप चेंज नहीं फाइंड कर सकते, तो 2 चीजों का होना इंपॉर्टेंट होता है चेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, स्पीड क्या होगी 200 किलोमीटर माइनस इसकी इनिशियल जो पॉइंट थी वो फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे आप चेंज फाइंड करते हैं तो फाइनल 200 माइनस इनिशियल 0। जैसे मैंने आपको टाइम बताया कि अगर सपोज कर लेते हैं उसको टाइम t = 5 सेकंड्स थे, तो 5 माइनस 0, तो यहाँ पर उसका टाइम होगा 5, यहाँ पर उसका टाइम था 0, तो 5 माइनस 0। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 40 किलोमीटर पर आवर। और ये जो आपको स्पीड मिली है ना, ये स्पीड आपकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड आपकी क्या है, ये एवरेज स्पीड है कि उस कार की टोटल एवरेज स्पीड कितनी है। लेकिन आपसे अगर मैं उसी ही इंस्टेंट पर स्पीड फाइंड करना चाहूं तो ये इतना इजी नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना एक्सीडेंट का, तो जाहिर सी बात है अगर आपको एक्सीडेंट के वक्त आपको स्पीड फाइंड करनी है तो ये तो आपको एवरेज मिलेगी। तो एवरेज इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, हमें क्या फाइंड करनी होती है, इंस्टेंटेंट, मतलब उसी ही मोमेंट पर उसमें चेंजिंग कितनी आई है। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, दिस फॉर्मूला गिव्स अस रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये जो फॉर्मूला होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपको फॉर्मूला बताता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। विदाउट 2 पॉइंट्स दिस फॉर्मूला डज नॉट वर्क। अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास नहीं होंगी तो एक पॉइंट पर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया था, देखिए कार है, कार जा रही है, वो कार किसी भी चीज से अगर हिट कर जाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है t = 5 सेकंड्स पर। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस कार का एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन इस कार का जो एक्सीडेंट है, यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर जो डिस्टेंस यानी नुकसान हुआ है ना, तो अगर इस नुकसान को हमें फाइंड करना हो तो क्या ये एवरेज स्पीड पर डिपेंड करेगा? नहीं, एवरेज पर नहीं करेगा। क्यों? कि अगर उस कार की अगर एवरेज स्पीड सपोज करें 30 किलोमीटर पर आवर थी, 30 किलोमीटर पर आवर, और एक्सीडेंट होने के वक्त अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये चीज मैटर करेगी एक्सीडेंट पर या ये चीज मैटर करेगी? आपको मैटर वो चीज करेगी जब उस एक्सीडेंट के वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यही चीज, इसी ही चीज को फाइंड करने के लिए तो हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मकसद है किसी भी इंस्टेंटेंट पर अगर आपको कोई चीज, किसी चीज में कितनी चेंज आ रही है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव हम यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी एक्सीडेंट के वक्त उसकी स्पीड कितनी है ये फाइंड करनी है हमें। तो व्हाट डिटरमाइंस इफ ड्राइवर विल सर्वाइव और नॉट, मतलब ये कौन डिफाइन करेगा कि वो जो ड्राइवर है उसमें या उसमें जो लोग थे वो सर्वाइव करेंगे, ये ज्यादा मैटर किस पे करेगा, एवरेज पर या उसी वक्त जो उसकी स्पीड थी? तो आप बोलेंगे उसी वक्त जो उस कार की स्पीड थी, इससे मैटर करता है इसका कनेक्शन एवरेज स्पीड से नहीं है। ठीक है ना, तो वही चीज मैं लिखी, स्पीड एट दैट टाइम ऑफ कोलिजन, उस कोलिजन के वक्त जो स्पीड थी ना, ये मैटर करती है, और उसी वक्त अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है ना, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड नहीं कहेंगे। तो मतलब उसी ही इंस्टेंटेंट पर अगर आपको फाइंड करनी हो तो, ठीक है ना। अब देखें, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीड एट दैट टाइम ऑफ कोलिजन, उसी कोलिजन के वक्त जो स्पीड है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड एट दैट टाइम दैट इंस्टेंटेंट, उसी इंस्टेंटेंट पर स्पीड कितनी है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब t = 5 पर उस कार की स्पीड कितनी थी, वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट इंस्टेंटेंट। ओके, ये चीज है। अब यहाँ पर देखें, अगर हमें उसी ही टाइम पर स्पीड फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? तो मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा है कि देखें स्पीड = चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, जो हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि t = 5 पर उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? चेंज इन डिस्टेंस, आप मुझे बताएं
t इज इक्वल टू 5 पर क्या उस कार ने कोई डिस्टेंस चेंज किया होगा? t इज इक्वल टू 5 मतलब आपको एक पॉइंट गिवन है, तो इसमें चेंज इन डिस्टेंस तो नहीं होगा, तो चेंज इन डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन डिस्टेंस नहीं बनेगा ना अगर आपको एक ही इंस्टेंट गिवन है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि t इज इक्वल टू 5 पर जब कार हिट करी, कार कोलाइड हुई, तो इस वक्त जो इस कार का डिस्टेंस था, सपोज करें जो भी था, क्या उस डिस्टेंस में चेंज आएगी? चेंज तो नहीं आएगी, तो 0। और क्या उसी वक्त उस टाइम में चेंज आएगी? तो चेंज नहीं आएगी, तो वहां पर टाइम भी 0 होगा, तो 0 डिवाइड बाय 0 इट मींस ये चीज अनडिफाइंड बन जाती है, तो वहां पर आपको वो स्पीड पता नहीं चल पाती, ये मीनिंगलेस कहानी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को हमें फाइंड करने के लिए हम एक थोड़ा सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है, जो जहां से डेरिवेटिव का ओरिजिनल फॉर्मल डेफिनेशन, यहाँ पे से कह लें फॉर्मूला बनता है, फॉर्मल डेफिनेशन आती है, वहां से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखें, बिकॉज वी हैव ओनली वन पॉइंट वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, जैसे हमने बताया अभी कि 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है एवरेज फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट गिवन है, टाइम भी एक गिवन है और डिस्टेंस भी एक गिवन है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, तभी इसका आंसर आ गया अनडिफाइंड। अब अगर यहाँ पर उसी ही इंस्टेंटेंट पर हमें स्पीड फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, अब उसे देख लेते हैं। देखें, अब अगर इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना, अब क्वेश्चन क्या बना हमारा कि t इज इक्वल टू 5 पर जब कार हिट करी, जब कार कोलाइड हुई, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, हमारा टारगेट ये है, इस चीज को फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेप नंबर 1, इसकी 3 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, आगे प्रॉब्लम्स भी हम डेरिवेटिव के यूज करेंगे ना, डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मल डेफिनेशन से भी करेंगे और इनफॉर्मल डेफिनेशन से भी करेंगे, दोनों से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखें, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, चूज सेम पॉइंट एज सेकंड पॉइंट एक्सट्रीमली क्लोज टू पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड, मतलब जो आपको एक पॉइंट गिवन है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था t इज इक्वल टू 5 पर बताओ, तो आप एक ऐसा और इंटरवल सिलेक्ट करें, एक ऐसा और टाइम सिलेक्ट करें जो इस 5 के बिल्कुल करीब हो। जैसे 5 के बिल्कुल करीब मैं ये ले रहा हूं फॉर स्पीड t इज इक्वल टू 5, अगर t इज इक्वल टू 5 मैं चूज कर रहा हूं 4.99999। अब ये देखें 4.999 बिल्कुल क्लोज है 5 के, लेकिन इतना ज्यादा क्लोज नहीं है, यहां पर भी स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन हमारी बिल्कुल क्लोज है और ये अप्रोक्सीमेशन हमें करीब आंसर दे सकती है। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन क्या ली कि 4.999 और दूसरा टाइम कौन सा लिया, 5, मतलब ये 2 टाइम से, अब t इज इक्वल टू 4.99 और t इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गई, पहले एक पॉइंट थी t इज इक्वल टू 5, अब हमारी कितनी पॉइंट्स हो गई, 2 पॉइंट्स हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल गई तो आप इसको यूज करें एवरेज फाइंड करने के लिए, एवरेज स्पीड, तो इन 2 पॉइंट्स को यूज करके आप एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, डेल d ओवर डेल t, मतलब चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। अब ये एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, ये आप फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब जब आपको 2 पॉइंट्स मिल गई टाइम की ना, तो आप 2 पॉइंट्स को यूज करके आप एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे इस तरीके से। स्टेप 3 क्या है, चूज अ इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0। अब क्योंकि ये तो एवरेज स्पीड है ना, अब इस एवरेज स्पीड को हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट करना है, उसी ही मूवमेंट पर स्पीड में कन्वर्ट करना है, तो हम एक ऐसा इंटरवल चूज करेंगे जो हम ये कहेंगे वहां पर टाइम बिल्कुल भी क्लोज टू 0 था, वहां पर टाइम क्या था, बिल्कुल क्लोज। तो वही मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखी है, चूज एन इंटरवल, एक इंटरवल चूज करो टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0, जो बिल्कुल 0 के मतलब बिल्कुल 0 के क्लोज हो लेकिन 0 ना हो, तो इसको हम यूज करेंगे। अब ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट करना है, तो हम उस टाइम को अप्रोक्सीमेट करेंगे 0 के, बिल्कुल वेरी क्लोज टू 0 करेंगे। और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लिमिट का, जो मैंने आपको बताया था लिमिट। अब यहाँ पर स्पीड कहाँ पर हमें फाइंड करनी है, t इक्वल्स टू 5 पर, t इक्वल्स टू 5 पर फाइंड करनी है, तो मैंने लिमिट t अप्रोच टू 0 कर दिया, मतलब एवरेज जो स्पीड आपकी फाइंड हुई है उस स्पीड पे आप लिमिट t अप्रोच टू 0 कर दें, तो आपकी ये जो एवरेज स्पीड है ये कन्वर्ट हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, t अप्रोच कर दिया 0 के। अब 0 के बिल्कुल क्लोज है, 0 नहीं है, ठीक है ना, ये 0 के बिल्कुल क्या है, क्लोज है, तो मैंने t अप्रोच टू 0 करवा दिया, डेल d ओवर डेल t, सेम ये चीज मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। अब इन जनरलाइजेशन, अब ये जो चीज है ना, इस चीज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसे हम कहते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, उस एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जनरलाइजेशन, मैंने एक रिलेशनशिप लिया y इक्वल्स टू x²। अब यहाँ पर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसकी कहानी नहीं है, यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल्स हैं, y और दूसरा वेरिएबल है x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x², मतलब एक वेरिएबल है y, दूसरा वेरिएबल आपका क्या है, x²। तो देखें स्टेप 1 क्या है कि सेकंड पॉइंट आप सिलेक्ट करो, जैसे एक पॉइंट आपको गिवन है x, दूसरी पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे x प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा x जो है ना,
ये बिल्कुल क्लोज लिया मैंने x के, जैसे यहाँ पर मैंने 5 के बिल्कुल क्लोज क्या लिया था 4.999, तो x के बिल्कुल क्लोज मैंने ले लिया डेल्टा x, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि आप एवरेज स्पीड निकालो। आप क्या निकालो, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो मैंने क्या कर दिया, आप फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर के मैंने, तो डेल वाई और डेल एक्स मीन सेकंड पॉइंट ये है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, ये हम ऐसे ही करते हैं ना, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो ये हम कहते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट डिवाइड बाय डेल एक्स कर दिया। अब डेल एक्स क्योंकि वेरी क्लोज टू जीरो है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने इसको ओपन किया फॉर्मूले के थ्रू, डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम एक्स स्क्वायर से कट हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज बच गई, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पर स्टेप 3 क्या है कि डेल एक्स क्योंकि जीरो नहीं है, डेल एक्स को मैंने क्लोज टू जीरो लिया है, जीरो नहीं है, तो इस वजह से मैं डिवाइड करवा सकता हूँ, तो मैंने दोनों को डेल एक्स से डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ से ये डेल एक्स खत्म हो गया और यहाँ से एक डेल एक्स बच गया, तो डेल एक्स प्लस 2x ये बचेगी चीज, ठीक है। अब देखें डेल एक्स क्योंकि वेरी क्लोज टू जीरो है तो इसको मैंने खत्म कर दिया, ये चीज क्योंकि डेल एक्स क्लोज टू जीरो है तो मैंने इसको खत्म कर दिया, क्योंकि जीरो के क्लोज है तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैंने खत्म कर दिया, बच गया क्या 2x, मतलब डेल वाई ओवर डेल एक्स किसके बराबर है 2x। अब ये क्योंकि एवरेज है तो मैंने इसको dy ओवर dx की फॉर्मेट में लिख दिया। अब dy ओवर dx इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स, मतलब डेल एक्स जब अप्रोच करेगा जीरो को, डेल एक्स जब अप्रोच करेगा जीरो को तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या मिलेगी 2x। मतलब इस रिलेशन में क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, मतलब जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 4 मिल रही थी, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 9 मिल रही थी। अब चाहे x की कोई सी भी वैल्यू पुट करें, अब डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि उसी इंस्टेंट पर इनके बीच में रिलेशन क्या था। जैसे यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन था तो हमें नहीं पता था कि t इज इक्वल टू 5 पर क्या चेंजिंग थी, तो अगर हमें एक रिलेशन फाइंड करके हमें उससे एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया तो अब हम किसी भी इंस्टेंट पर हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2x है ना, अब मुझे मेरी मर्जी है, अब मैं चाहूँ तो x की वैल्यू चाहे जो भी रखूँ, मुझे y में चेंजिंग का पता चल जाएगा। जैसे मैं x2 रखूंगा तो y में चेंज हो जाएगी 4, x3 रखूंगा तो y में चेंज हो जाएगी 6, तो इस तरीके से मैं चेंज फाइंड कर सकता हूं कि जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y में चेंज आएगी। तो x y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इस x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना dy ओवर dx, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये चीज़ आपकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और डेल वाई ओवर डेल एक्स ये चीज़ आपकी कहलाती है एवरेज रेट ऑफ चेंज। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया और उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मेन कनेक्शन डेरिवेटिव से क्या है, इनकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप ऐसे समझ लें, ये फॉर्मल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, ठीक है, ये फॉर्मल डेफिनेशन है, इनको हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। आगे हम डेरिवेटिव के मेथड्स पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेथड से हम डेरिवेटिव को सॉल्व कैसे करते हैं। ये आज का लेक्चर जस्ट कॉन्सेप्ट था आपका कि डेरिवेटिव है क्या चीज़ और डेरिवेटिव को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती हैं, डेरिवेटिव का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो उम्मीद है, और यही चीज़ आपके बुक्स में इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं की होती, तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम से गिवन होते हैं और टीचर्स भी आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करवाते हैं। तो मैंने आपको इस लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि डेरिवेटिव असल में है क्या चीज़ और डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस कहाँ पर होती हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर हम डेरिवेटिव को ही डिस्कस करेंगे और डेरिवेटिव के कुछ मेथड्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।